देखो क्वेश्चन ने कहा है द गैसियस रिएक्शन और फिर रिएक्शन में कोएफिशिएंट बताया हुआ। कोएफिशिएंट को ना इस तरह से लेने की कोशिश करना, न्यू टाइप से लेना, ठीक है, क्योंकि ना तुमको कंफ्यूजन होगा फिर न्यू और वी इस तरह के नोटेशन यूज किए हुआ। और क्वेश्चन जो है मैंने केएल कपूर की बुक से उठाया हुआ है। अक्सर जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो केएल कपूर, पीटर एटकिंस, इन सब से डायरेक्टली उठाने का काम कई बार किया हुआ जी एडवांस ने। तो मैंने इसलिए सोचा कि इस क्वेश्चन को उठाते हैं। अभी तक जी एडवांस ने टच नहीं किया, बट अपन टच करते हैं, माहौल ऐसा बना हुआ भी है लास्ट के 3-4 सालों में, ठीक है। तो न्यू ए टू न्यू वन ए टू न्यू टू बी, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है। इस फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में है। इट इज स्टडीड एट अ कांस्टेंट प्रेशर विथ ए नॉट एज द इनिशियल अमाउंट ऑफ ए। इनिशियल अमाउंट दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। करेक्ट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, ये पढ़ते के साथ ही एक्सप्रेशन जरूर देख जाना चाहिए एक एक करके। यहां पर वॉल्यूम को ही वेरिएबल बना दिया गया है। सो अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग इस मामले में है कि वेरिएबल वॉल्यूम का केस है जो हमें देखने को मिलता ही नहीं है कभी केमिकल काइनेटिक्स में। एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी वेयर वी नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम एट टी इक्वल टू 0। इनिशियल वॉल्यूम कैसे टाइम के साथ, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट दे दिया गया और फिर टाइम टी पर जो वॉल्यूम होगा वो कैसे वेरी कर रहा होगा वो बताना है। अब आप अगर एक बार क्वेश्चन को देखोगे तो डेफिनेटली कई सारे लोग तो देखते के साथ छोड़ देंगे, उनको लगेगा कि पता नहीं क्या राक्षस टाइप का क्वेश्चन, क्या राक्षस टाइप का क्वेश्चन है। इतने बड़े ऑप्शन तो कभी जिंदगी में देखे ही नहीं। हाँ सच्चाई है, बट ऐसा नहीं है कि आप ये क्वेश्चन आपने देखा देखते के साथ छोड़ दे। अक्सर जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें ना अक्सर ऐसा होता है कि वो कुछ की स्टेप से बन जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्या की स्टेप्स हैं। तो शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है न्यू वन ए से न्यू टू बी, राइट। ये रिएक्शन है हमारा। अब इस रिएक्शन में पहले तो हम टी इक्वल टू 0 पर जो भी चीज़ें हो रही है वो लिख लेते हैं। ए नॉट दिया गया था, यहाँ कुछ नहीं बना था। टी इक्वल टू टी पर कुछ अमाउंट हमें कम करके दिखाना पड़ेगा और समझदारी से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, समझदारी से जो अमाउंट डिसोसिएटेड है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल मोल, उसको इस तरह से यूज करेंगे कि कहीं पर भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन ना क्रिएट हो, राइट। तो हमने मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रखा हुआ है अल्फा। केएल कपूर बुक की लैंग्वेज में अगर बात करें तो एप्सिलॉन यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पर भी एप्सिलॉन ही यूज किया है बुक की लैंग्वेज में, क्योंकि जब तुम बुक पलटोगे तो तुमको वही लैंग्वेज में तुमको समझने में आसानी होगी, दैट इज वाई, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पर न्यू वन अमाउंट टूटेगा तो ये न्यू टू अमाउंट बनेगा, न्यू वन ई अगर टूटेगा तो ये न्यू टू ई बनेगा, ठीक है। अब आप लोग मुझको बताओगे कि अगर मैं रेट लॉ लिखने जाऊं, डिफरेंशियल रेट लॉ, तो वो कैसे लिखाएगा। अब यहां पर एक बहुत बड़ी गलती तुम्हारे सामने आने वाली है। तुम लिख दोगे माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी और वो गलत हो जाएगा। कभी भी रेट लॉ ऐसे नहीं लिखाता, याद करो। डिफरेंशियल रेट लॉ में हमेशा तुम कोएफिशिएंट का यूज करते थे अगर कोएफिशिएंट हो तो, बट केमिकल काइनेटिक्स में तुम इसलिए नहीं यूज करते हो। जो केमिकल काइनेटिक्स के डेरिवेशन देखोगे उसमें सिंपली ए टू बी कंसिडर्ड रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि न्यू वन को 1 ले लेते हैं, न्यू टू को 1 ले लेते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो कोई सर्टेन वैल्यू है तो आपको दिखानी पड़ेगी। अब जरा लिख करके देखना माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी को, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी को, ये है न्यू वन, माइनस ऑफ 1 बाई न्यू वन डी ए तो ये है, ए का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी, तो ये हो गया ए नॉट। और देखो ये बातें हम कर रहे हैं मोल के रिस्पेक्ट में, सारी बातें चल रही हैं, राइट। अभी क्योंकि हम जब ऐसे लिख रहे हैं ना तो इससे ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा तुमने देखा हुआ है कि तुम इस तरह से माइनस डी ए करके, राइट, ये तरीका तुम्हारा है लिखने का। बट यहां पर समझो कि जो हम रेट का डिस्कशन कर रहे हैं, पहले हम विद रिस्पेक्ट टू मोल करेंगे, बाद में हमें जब कॉन्सेंट्रेशन का ही डिस्कशन करना होगा तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो अभी चूंकि मोल पर ही हैं, ये इक्वेशंस बेसिकली मोल के होते हैं। और हमें देखोगे जो क्वेश्चन दिया गया ना उसमें पहले वॉल्यूम की बातचीत की गई है, बाद में कॉन्सेंट्रेशन की। तो इसीलिए अभी हम जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली हम मोल के वेरिएशन पर काम कर रहे हैं। इसे मैंने ए नॉट माइनस न्यू वन ई डिवाइडेड बाई डी टी लिख दिया, ठीक है। अब जरा देखना, ए नॉट तो कांस्टेंट है और न्यू वन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या, रेट डी बाई डी टी। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अच्छा, अब रेट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसे मैं k इंटू क्या लिख सकता हूं, देखना, ये कॉन्सेंट्रेशन इस रूप में लिख सकता हूं, याद करो ना,
आप ऐसे लिखते हो ना, के इंटू ए करके लिखा करते थे, तो उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, राइट, उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो ये लिखा गया। अब ये पहला इक्वेशन था, तो इसको हम सेकंड इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है। ओके, अब आपको ये मिल गया डी बाई डी टी इक्वल टू के ए नॉट माइनस न्यू वन ई, राइट, गुड। अब आपको तो जाना है वॉल्यूम की तरफ, तो वॉल्यूम को फंसाने वाले कुछ तो इक्वेशन होने चाहिए। अब विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कौन कौन से इक्वेशन आपके पास हैं? विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कौन कौन से इक्वेशन आपके पास हैं? तो पी वी इक्वल टू एन आर टी आपका सबसे फेवरेट इक्वेशन है। तो टी इक्वल टू जीरो के लिए मैंने पहले ये इक्वेशन लिख लिया। आप मुझे टी इक्वल टू टी के लिए बताइए। यहां पर वी नॉट लगाना पड़ेगा ना, वी नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। देन पी वी ये टाइम टी के लिए हो जाएगा, और अब मुझे ए लगाना पड़ेगा टाइम टी के लिए। जो मोल्स होंगे टाइम टी के लिए वो कितने होने वाले? ए नॉट, और इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो न्यू टू माइनस न्यू वन इंटू ई आ जाएगा। ए नॉट प्लस न्यू टू माइनस न्यू वन इंटू ई, राइट। टी इक्वल टू टी पर ये इक्वेशन बन गया। इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना। फ्रॉम 4 हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू आर टी प्लस न्यू टू माइनस न्यू वन ई आर टी। जो ए नॉट आर टी लिखा हुआ है वो पी वी नॉट है। ये मैंने कहां से लाया? ये आ गया इक्वेशन थर्ड से, करेक्ट। न्यू टू माइनस न्यू वन इंटू ई आर टी। यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि ई बाहर आ जाए। जरा एक बार चेक कीजिएगा, तो क्या ई बाहर निकाल सकते हैं हम लोग? वी माइनस वी नॉट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई न्यू टू माइनस न्यू वन इंटू आर टी लिखते हैं, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा हमारा? फिफ्थ, राइट। अब जरा एक बार कोशिश कीजिए, डी ई बटा डी टी निकालने की कोशिश कीजिए। डी ई बटा डी टी ये हो जाएगा पी डी वी डिवाइडेड बाई न्यू टू माइनस न्यू वन इंटू आर टी डी टी, ठीक है। इस इक्वेशन के बाद देखो यहां पर हमने डी बाई डी टी क्यों किया है? क्योंकि हमारा पर्पस है वॉल्यूम वी को एंगेज करना। तो जब तक हमारे पास एक डिफरेंशियल फॉर्म डी वी विथ वी नहीं आएगा, तब तक इंटीग्रेट करके वॉल्यूम का इक्वेशन बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए सारी कोशिश चल रही है कि कैसे डी वी लाएं और किस तरह से वॉल्यूम के साथ उसको इक्वेशन में सेट करें, सो दैट इंटीग्रेशन हो पाए। अब हमें ये दिख रहा है कि हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ कर सकते हैं, इस इक्वेशन का, राइट, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 हम यूज़ करने वाले, ओके। अब पहले हमने ये तो समझ लिया है कि डी बाई डी टी इक्वल टू पी डी वी बाई न्यू टू माइनस न्यू वन। अच्छा, ये भी समझ जाओ, मैंने वॉल्यूम वाला पार्ट, यहाँ पे 2 पार्ट है ना, वी माइनस वी नॉट है, तो ये कांस्टेंट था। तो इसीलिए इसका जब मैंने डिफरेंशियल फॉर्म, इसका जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है ना, ये पूरा होगा डी पी वी नॉट डिवाइडेड बाई न्यू टू माइनस न्यू वन आर टी। ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो? सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आ गया, डी बाई डी टी इज इक्वल टू पी डी वी डिवाइडेड बाई न्यू टू माइनस न्यू वन आर टी डी टी, ओके, ठीक है। अब ये कितना नंबर बन गया? ये 6 नंबर बन गया, ठीक है। नौ इसको हम बराबर कर देते हैं के ए नॉट माइनस न्यू वन ई के, दिस इज फ्रॉम 2, ठीक है, ओके। सो ये पी डी वी डिवाइडेड बाई न्यू टू माइनस न्यू वन आर टी डी टी, इससे हमें ना मिल जाना चाहिए डी वी और वॉल्यूम का रिलेशन मिल जाना चाहिए। कैसे मिलेगा? ए नॉट को पी वी इक्वल टू एन आर टी से हटाएंगे, ए नॉट है ना, तो पी वी नॉट बाई आर टी लिख सकते हैं इसे, देख रहे हो? फ्रॉम, आई थिंक दैट ये वाला कौन सा इक्वेशन था? ये थर्ड इक्वेशन था, देख रहे हो? यस, ये थर्ड इक्वेशन है। तो थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम, पी वी नॉट बाई आर टी लिख दिया ए नॉट की जगह पर, एंड न्यू वन इंटू ई लिख देंगे यहाँ से, इक्वेशन नंबर 5 से, पी वी माइनस वी नॉट, ये आ जाएगा पी वी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई न्यू टू माइनस न्यू वन, न्यू टू माइनस न्यू वन
इंटू आर टी, ये है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रॉम 3 and 5 से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आप नीचे में न्यू2 माइनस न्यू1 आर टी एलसीएम वगैरह आप सेट कर लोगे। ऊपर में पी वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई न्यू2 माइनस न्यू1 आ जाएगा, माइनस में आएगा न्यू1 इंटू पी वी माइनस वी नॉट, ठीक है, ओके। अब इसमें जो कॉमन टर्म है ना उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, पी वी नॉट इंटू वी वन, एक टर्म तो दिख रहा है जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले इसे हम लिख डालते हैं, ये आ रहा है के, अंदर में आ रहा है पी वी नॉट न्यू टू माइनस पी वी नॉट न्यू वन माइनस पी वी न्यू वन। यहाँ पर नोटेशन का खासा ध्यान रखना पड़ेगा और नहीं तो कांड हो जाएगा, आप ही को समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ी सी भी हैंड राइटिंग अगर गड़बड़ाएगी तो मैं उसकी केयर करूँगा। प्लस पी वी नॉट न्यू वन, ठीक है। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि जो कैंसिल होने लायक है उसको कैंसिल कर ही दिया जाए, तो क्लैरिटी रहेगी कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। नीचे में आ जाएगा ये न्यू2 माइनस न्यू वन आर टी, ठीक है। देन पी डी वी बाई न्यू2 माइनस न्यू वन इंटू आर टी डी टी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई पी वी नॉट न्यू टू माइनस पी वी न्यू वन डिवाइडेड बाई न्यू2 माइनस न्यू वन इंटू आर टी। मुझे दिखाई दे रहा है कि न्यू2 माइनस न्यू वन आर टी, न्यू2 माइनस न्यू वन आर टी कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ये प्रेशर पी भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये बाहर आ जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो तुम्हारे पास बच रहा है ये डी वी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के वी नॉट न्यू टू माइनस वी न्यू वन, ठीक है। इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं डी वी डिवाइडेड बाई वी नॉट न्यू टू माइनस वी न्यू वन। फाइनली जो हम चाहते थे वो हो गया, वॉल्यूम वी डी वी के साथ आ गया है। अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं 0 से t एंड वी नॉट से v, है ना, यही चाहते थे हम। अब आप अगर इंटीग्रेशन के एक्सपर्ट हो तब तो कैच कर लोगे जो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि देख रहे हो ये वॉल्यूम वेरिएबल है हमारा, राइट। और उसके आगे कोफिशिएंट माइनस ऑफ न्यू वन है, तो वो नीचे आ जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई न्यू वन, क्योंकि अगर डिफरेंशियल रहता है तो बाहर आ जाता है और अगर इंटीग्रल है तो वो नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो अब अगर इसे देखें तो ये आ जाना चाहिए एल एन वी नॉट न्यू टू माइनस न्यू वन इंटू, ऐसे लिख लेते हैं, न्यू टू इंटू वी नॉट माइनस न्यू वन इंटू वी, ठीक है। ये वी नॉट से वी बराबर के इंटू टी, ठीक है, माइनस 1 बाई न्यू वन। अगर आपने लिमिट्स पुट किए तो ये बन जाएगा न्यू टू इंटू वी नॉट माइनस न्यू वन इंटू वी पहली लिमिट पर। दूसरी लिमिट पर माइनस में जाएगा जिसको हम एल एन के रूप में डिफरेंशियल नीचे ले सकते हैं डिनोमिनेटर में। देख लेना यहाँ पे लिमिट पुट करके माइनस में जो टर्म आएगा उसको मैं नीचे ले ले रहा हूँ और वो स्टेप दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो स्टेप अब दिखाना ऑलरेडी तुम देख रहे हो कि पूरे सॉल्विंग में जो है बेसिकली क्या था, बेसिकली जो है हमें मैथमेटिकल स्टेप्स ही लेने थे और कुछ था ही नहीं। तो मैं मैथमेटिकल स्टेप लेकर के तुम्हें दिखा रहा हूँ। मैंने तुमको स्टार्टिंग में कहा था कि पेशेंस चाहिए, तो ये क्वेश्चन किसी से भी बन जाए, शक्ल देख करके भले कई सारे लोग गिव अप कर देंगे, वो अलग बात है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। वो तो कहते हैं कि जब आप सोच लेते हो कि हाँ आपको करना ही करना है तो यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर, तो पहले वो सोचना पड़ेगा, देन पेशेंस रखना पड़ेगा, एक एक स्टेप ऐसे लेने पड़ेंगे, नहीं तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो खैर आपने ऐसे इंटीग्रेशन और सॉल्विंग, मैथ सॉल्विंग के बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऐसे किए हैं, तो आई एक्सपेक्ट द सेम। लेकिन कुछ बच्चे जो कि केमिस्ट्री सोच करके आते हैं वो नहीं कर पाएंगे, वो उनको लगेगा कि ये तो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा क्यों करना है। अब है तो मैथ्स ना, यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं है। ये बन जाएगा न्यू टू इंटू वी नॉट माइनस न्यू वन इंटू वी नॉट, तो वी नॉट कॉमन निकलेगा यहाँ से, ये ध्यान रखना, बराबर के टी हो जाएगा। इनफैक्ट माइनस ऑफ न्यू वन के टी वहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो न्यू टू इंटू वी नॉट माइनस न्यू वन इंटू वी डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉमन निकाल दे तो न्यू टू माइनस न्यू वन यहाँ रहेगा,
इधर आ जाएगा माइनस ऑफ न्यू वन के टी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, न्यू टू इंटू वी नॉट माइनस न्यू वन इंटू वी, अरे ये गड़बड़ा गया ना यहाँ पर, ये आएगा ना ई टू द पावर माइनस न्यू वन के टी, ठीक है। वी नॉट इंटू न्यू टू माइनस न्यू वन ई टू द पावर माइनस न्यू वन के टी, राइट। ओके, ये आ जाएगा। हम यहाँ से वॉल्यूम वी निकाल लेते हैं। देखो वॉल्यूम वी वाले टर्म को मैं साइड कर रहा हूँ, इसको राइट साइड ले जा रहा हूँ और दूसरे साइड सारे टर्म को छोड़ रहा हूँ। न्यू टू वी नॉट माइनस वी नॉट इंटू न्यू टू माइनस न्यू वन ई टू द पावर माइनस ऑफ न्यू वन के टी, ठीक है, डन। ओके, अब यहाँ पर हम वी नॉट को, अगर एक चीज़ छूट रही है, हाँ यहाँ पर न्यू वन छूट रहा है ना, ये वाला पार्ट था, ठीक है। इसे हम राइट साइड ले गए, बाकी इस पूरे को यहाँ लेते आए तो न्यू टू वी नॉट माइनस ये पूरा का पूरा पार्ट बन गया, ठीक है। तो अब वी नॉट को हमने बाहर निकाला और न्यू वन से डिवाइड कर देते हैं, तो न्यू वन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और वी नॉट को कॉमन निकाल दिया, ज़रा देखना तो ध्यान से, न्यू टू बाई न्यू वन माइनस वन ई टू द पावर माइनस न्यू वन इंटू के टी, ठीक है, ये बन गया। यही हमें चाहिए था, आई थिंक दैट यही हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देख लें अगर, ऑप्शन को देख लें अगर, राइट ना, न्यू टू बाई न्यू वन माइनस न्यू टू बाई न्यू वन माइनस वन ई टू द माइनस न्यू वन के टी, है ना। और इस साइड अगर देखें तो दो ऑप्शन सेम टाइप के दिख रहे हैं। पहला वाला ऑप्शन तो साफ साफ दिख ही रहा है कि काम करेगा, बट मैं आगे देख ले रहा हूँ कि और क्या गड़बड़ हो सकती है। ओके, ऑप्शन तो पहले ही आ जाएगा, देखो इसलिए पहला आ जाएगा क्योंकि तुम्हें अगर नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाऊँ, देखो न्यू टू बाई न्यू बाई न्यू वन माइनस वन, ये वाला हमने इक्वेशन निकाला था, और ये न्यू टू बाई न्यू वन माइनस वन, ये कॉन्सेंट्रेशन के साइड सिर्फ यहीं पर मेंटेन हो रहा है, यहाँ मेंटेन नहीं हो रहा है। और दो ऑप्शन थे ऐसे वाले, देखना ये जो हमने वॉल्यूम निकाला था इसके दो ऑप्शन थे, दिख रहा है, राइट, करेक्ट है ना। तो पहले ही ऑप्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, बट देखो कॉन्सेंट्रेशन निकालना बड़ा आसान है। मैं कॉन्सेंट्रेशन भी तुमको दिखा देता हूँ कि कैसे निकालोगे आप। कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो मोल को वॉल्यूम में आप कन्वर्ट कैसे करोगे, मतलब मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करना, कन्वर्ट नहीं करना है, मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करना, राइट। सो पहले मुझे लगता है सेकंड इक्वेशन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। सेकंड इक्वेशन को उठाइए, ठीक है। इस सेकंड इक्वेशन को देखिएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, कंप्लीट करने की कोशिश आप खुद से कीजिए। ए नॉट माइनस न्यू वन ई कर दीजिए बराबर के डी टी कर दीजिए, राइट। अब क्या कीजिए, इसे 0 से टी इंटीग्रेट कीजिए और इसे 0 से ई इंटीग्रेट कीजिए। तो देखिए यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगा आपको, वो इक्वेशन मिल जाएगा माइनस ऑफ न्यू वन यहाँ आ जाएगा, ln ऑफ ए नॉट माइनस न्यू वन ई डिवाइडेड बाई ए नॉट आ जाएगा, इज इक्वल टू के टी आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो आप बना लीजिए ए नॉट माइनस न्यू वन ई डिवाइडेड बाई ए नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ न्यू वन के टी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये देखिए ए नॉट माइनस न्यू वन ई इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ न्यू वन के टी। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये मोल एट टाइम टी है, ठीक है। अब आप अगर इसे वॉल्यूम वी से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा वी से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा ए टी, बट उस साइड आप ए नॉट तब लाएंगे जब आप वी को ओपन करेंगे और पूरा वी नॉट के टर्म्स में उसको लिखने की कोशिश करेंगे। जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो था न्यू टू बाई न्यू वन, राइट, माइनस, इसे ना मैं अच्छे से लिख दूं, हाँ यहाँ पर जगह है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझिएगा।
इसके बाद मैं सीधे लेकर के आ रहा हूँ यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस है और मुझे इतनी ही लाइन की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि अब आप क्या कीजिए इसके बाद कि ए नॉट माइनस न्यू वन ई है डिवाइडेड बाई वी कीजिए, बराबर ए नॉट डिवाइडेड बाई पूरे वी का ना फॉर्मूला लिख डालिए। वी का फॉर्मूला क्या आएगा, वी नॉट वन बाई न्यू टू बाई न्यू वन माइनस न्यू टू बाई न्यू वन माइनस वन एंड ई टू द पावर माइनस न्यू वन के टी। ठीक है, फिर ऊपर में आएगा ई टू द पावर माइनस न्यू वन के टी। डन। तो अब ये वाला पार्ट ना आपका ए टी कहलाएगा एंड जो ए नॉट बाई वी नॉट है वो ए नॉट कहलाएगा। ठीक है, सो इस चीज़ को यहीं पर हम लिख देते हैं, इतना फैलते क्यों है, आगे के लिए जगह नहीं है हमारे पास, तो यहीं पे लिख देते हैं ए टी इज इक्वल टू ए नॉट। ठीक है, ए टू द पावर माइनस न्यू वन के टी। करेक्ट है।